नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और मुद्दे की बात में बात करेंगे गाजीपुर के नाम पर सियासत काम पर। क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां न्याय पाने की पहली शर्त मौत है? क्या उत्तर प्रदेश की हवाओं में अब बेटियों की चीख एक पैटर्न बन चुकी है? गाजीपुर से जो खबर आई उसने न सिर्फ यूपी को हिलाया बल्कि दिल्ली के सियासी सिंहासन को भी झकझोर दिया है। न्याय एक ऐसा शब्द जो सुनने में जितना सुकून देता है हकीकत में उतना ही महंगा हो गया है। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर आज एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक बेटी की मौत हुई है, दुखद है, हृदयविदारक है, लेकिन क्या दुख सिर्फ इस बात का है कि एक जान चली गई? नहीं, दुख इस बात का है कि अब किसी की मौत इंसाफ का मुद्दा कम और वोटों की खेती का जरिया ज्यादा बन जाती है। आज गाजीपुर की उस दहलीज पर दो तरह के लोग खड़े हैं। एक तरफ वो सिस्टम है जिसकी साख पर सवाल है और दूसरी तरफ वो विपक्ष है जिसकी संवेदनाओं पर सियासी रोटियों की बू आ रही है। राहुल गांधी कहते हैं न्याय छीन कर लाएंगे, प्रियंका गांधी कहती हैं अंधेर गर्दी है, अखिलेश यादव कहते हैं बयान बदलवाए जा रहे हैं। सुनने में ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये संवेदना सिर्फ तभी जागती है जब कैमरा ऑन होता है? विपक्ष के लिए गाजीपुर आज पॉलिटिकल टूरिज्म का नया स्टॉप बन गया है। हाथरस, उन्नाव, कठुआ इन नामों की माला तो जपी जा रही है, लेकिन क्या विपक्ष वाकई समाधान चाहता है या सिर्फ एक और मुद्दा चाहता है ताकि सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता साफ हो सके? जब न्याय की मांग सियासी रैलियों की तरह सुनाई देने लगे तो समझ जाइए कि मंशा सिर्फ बेटी को इंसाफ दिलाना नहीं बल्कि सरकार की घेराबंदी करना है। क्या विपक्ष ये बताएगा कि उनके अपने शासित राज्यों में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तब उनकी ये क्रांतिकारी भाषा कहां खो जाती है? अब पुलिस के दावों की बात करते हैं। गाजीपुर पुलिस ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है भ्रामक अफवाह न फैलाएं। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या है, पोस्टमार्टम में रेप नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन से मेरा एक कड़वा सवाल है, अगर सब कुछ इतना ही साफ है तो फिर इलाके में तनाव क्यों है? क्यों पीड़ित परिवार को सुरक्षा के लिए गुहार लगानी पड़ रही है? क्या पुलिस की ये जल्दबाजी सिर्फ आंकड़ों को सुधारने के लिए है? अक्सर देखा गया है कि दबाव में पुलिस पहले मामले को दबाती है और जब मामला नेशनल हेडलाइन बनता है तब जांच का नाटक शुरू हो जाता है। क्या गाजीपुर में भी वही कहानी दोहराई जा रही है? सच जो भी हो, लेकिन पुलिस की थ्योरी और परिवार के आरोपों के बीच की खाई ने सिस्टम पर शक की सुई को टिका दिया है। अन्याय किसी के साथ भी हो, वो सिर्फ अन्याय होता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, दलित हो या पिछड़ा। लेकिन हमारे देश की विडंबना देखिए, यहाँ लाश का भी जाति और धर्म ढूंढा जाता है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि पीड़िता दलित, पिछड़ी, आदिवासी, गरीब है। क्या इंसाफ के लिए जाति का होना जरूरी है? क्या एक सामान्य वर्ग की बेटी के साथ अन्याय नहीं होता? जब आप अपराध को जातियों के चश्मे से देखते हैं तो आप न्याय नहीं कर रहे होते हैं, आप सिर्फ समाज को बांट रहे होते हैं। राजनीति रोटियां सेकने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि उस चूल्हे की आग में एक परिवार की उम्मीदें जल रही होती। आज गाजीपुर की बेटी के नाम पर एक्स में जंग छिड़ी है। एक तरफ योगी मॉडल को बदनाम करने की कोशिश है तो दूसरी तरफ पुलिस की फाइल में सब कुछ ठीक दिखाने की जिद। सवाल है मोदी जी और मुख्यमंत्री जी से जवाब मांगने वालों का, क्या आप खुद जवाबदेही के लिए तैयार हैं? और सरकार से सवाल है कि आपकी पुलिस इतनी पारदर्शी है कि जनता उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर सके। हमें नफरत है उस अपराधी से जिसने ये कृत्य किया, हमें नफरत है उस लापरवाह सिस्टम से जिसने एफआईआर में देरी की, और हमें उतनी ही नफरत है उस सियासत से जो एक बेटी की मौत में अपनी जीत का रास्ता ढूंढ रही है। गाजीपुर को राजनीति नहीं, गाजीपुर को सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए, और वो इंसाफ तथ्यों से आएगा, ट्विटर की वार से नहीं। क्या हुआ था आपके साथ? अनिल यादव को एसएचओ साहब सुबह गिरफ्तार किए थे उस पीड़ित परिवार के घर से। उसको अपनी गाड़ी में बिठाए थे, उसको थाने ले जाने की जगह वजह इसी गाड़ी में बैठा तो यादव समाज के 4 लड़कों को बुलाया है और पीछे वाले रास्ते से भाग रहा था। मैं पीछे बाथरूम करने गया था, हमको 4 लड़के खींच के मारे हैं। प्रहलाद कौन कौन थे मारने में? हाथ बहुत था और 4-6 लड़के थे। अनिल यादव था। अब तक हम पुलिस की कार्रवाई पर संतुष्ट हैं। हमने जो तहरीर लिखवाई थी हरिओम पांडे को, वो जेल में है। जयराम जी, इस संबंध में आपसे डीएम और एसपी सर भी मुलाकात किए हैं, क्या आश्वासन दिए हैं? आश्वासन दिए हैं कि हम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिए हैं और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। आज आप लोगों का डेलीगेशन जो है ये कटरिया गांव में आया हुआ था, क्या हुआ, क्या बताएंगे, क्या बात है? जी देखिए, विश्वकर्मा समाज की एक बेटी जिसके साथ एक लड़के ने उसको बहका करके, फुसला करके, और मैं कहूंगी कि काफी दिन से दोनों बच्चों की बात भी चल रही थी, बातचीत हो रही थी, और क्या
उसके पीछे मत रही उस लड़के का, क्या एक माहौल बना जिसने उस लड़की ने देर रात जाकर के और आत्महत्या कर डाली, अपने साथ अपनी जान ले ली, अपनी जिंदगी खत्म कर दी उस लड़के। देखिए, पूरे प्रकरण की स्टार्टिंग से गहनता से इसमें जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण पानी में डूबने से आया है, डेथ बाय ड्राउनिंग, और शरीर पर अन्य किसी प्रकार की चोट नहीं है। तो इसमें गहनता से जांच हमारी शुरू से चालू है। परिजनों की तहरीर पर इसमें 302 जो पुरानी धारा है, हत्या का मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है। जो लड़का था उसको हिरासत में लेके जो मुख्य आरोपी था उसको जेल भेजा गया है। थाना क्षेत्र करंडा अंतर्गत धरम्बरपुर पुल है, वहां पे 15/16 अप्रैल की रात में पुल के नीचे नदी में एक लड़की का शव मिला था, जिसका चप्पल और मोबाइल आदि पुल से प्राप्त हुए थे, पुल पे थे। इस प्रकरण में शव को कब्जे में लेकर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम आदि की वैधानिक कार्यवाही करवाई गई। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण ड्राउनिंग आया। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पे कल मुकदमा इसमें दर्ज किया गया था, हत्या का अभियोग 2 नामजद लोगों के खिलाफ। इसमें पुलिस ने तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए जो प्रमुख मुख्य अभियुक्त है हरिओम पांडे, कटरिया गांव का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो घटना गाजीपुर में घटी है, जिस पर पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि रेप नहीं हुआ है, भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, विपक्ष इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रहा है। ट्विटर पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इन तमाम लोगों ने ट्वीट किया है और न्याय की गुहार लगाई है। देखिए, इसमें एसपीजी बहुत चीजें स्पष्ट है। सुबह 5:44 पे लड़की की पिता ने 112 पे डायल करके सूचना दी कि हमारी बेटी ने आत्महत्या कर ली है पुल से कूद के। ये सूचना ऑन रिकॉर्ड है, ये सूचना स्वाभाविक है, ये कहीं से मैनिपुलेटेड नहीं है। इतना तो अखिलेश जी को भी समझ में आना चाहिए कि 112 नंबर पे अगर कोई फोन जाता है तो चीजें रिकॉर्ड में आ जाती है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। अच्छा, जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी रेप की कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, कोई बॉडी पे कोई चोट के निशान नहीं, फिर भी लोगों ने जिसको अभियुक्त बनाया, मुकदमा भी पंजीकृत किया गया, उसको जेल भी भेज दिया गया। इससे ज्यादा पुलिस से क्या चाहते हैं? जिस केस में कोई रेप के चिन्ह भी नहीं दिख रहे, कोई मारपीट भी नहीं दिख रहा, अगर कोई व्यक्ति किसी से दुखी होकर किन्हीं कारणों से, मैं व्यक्तिगत किसी के चरित्रन में नहीं जाना चाहता कि कौन किसके साथ रिलेशनशिप में है, कौन किसके साथ नहीं है, अगर कोई सुसाइड कर लेता है और ठीक है परिवार वाले किसी को नामजद करते हैं, तो पुलिस के पास इससे ज्यादा कौन सी ताकत है कि उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने के अलावा भी कुछ कर सकती है। तो अगर इतनी कार्रवाई कर चुकी है, जिस तरह की आपने खुद दिखाया, वहां के कप्तान का बयान दिखाया, वहां के पुलिस अधिकारियों का बयान दिखाया, इसके बाद अब करने के लिए बचता क्या प्रशासन के लिए? अब तो इसके लिए वो लोग गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखा रहे हैं जो वहां का माहौल अशांत कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का सब्जेक्ट है, फिर तो योगी जी की पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लाठियां चटकानी पड़ेंगी। जो लोग कानून व्यवस्था तोड़ेंगे फिर अपनी चिंता भी कर लें। जी ठीक है। हमारे साथ सुभाष द्विवेदी जी सपा नेता भी जुड़ चुके हैं और आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। सुभाष जी, साफ तौर पर सत्ता पक्ष का कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। एक और जहां पेरेंट्स भी इस बात को कह रहे हैं कि हमारी बेटी ने आत्महत्या की है, उसके बावजूद भी चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो इस मुद्दे को रेप से जोड़कर क्यों देख रही हैं, क्यों बयानबाजियां की जा रही हैं और जाति धर्म सब ला दिया गया है। जब यहाँ से डेलीगेशन भेजा गया था, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया, पुलिस प्रशासन को पहले से मालूम था, परिवार से मिलना चाह रहा था, पीड़ित परिवार से। जब उसके पास गया
तो वहाँ का प्रधान इतना सशक्त है कि वो शासन चलाएगा कि कौन गांव में आएगा कौन नहीं आएगा। प्रशासन कुछ नहीं है। वहाँ का प्रधान इतना ताकतवर हो गया कि उसने उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को चुनौती देने का काम किया। यहाँ तक कि वहाँ पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस कर्मियों के सर फूटे, और इसमें जेल कौन भेजे गए? निर्दोष लोग। यादव समाज के लोगों को जेल भेजने का काम किया। 16 वर्ष की नाबालिग लड़की की हत्या होती है, उसमें पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। पुलिस ने ऐसी कौन सी कार्रवाई कर दी? क्या ऐसा पुलिस ने कर दिया जो पुलिस को अवार्ड मिलना चाहिए? शासन प्रशासन ने कर दिया? भाई आप कोई भी प्रकरण उठा के देख लीजिए, अभी वही जैसे उन्नाव में हुआ था, रेप पीड़िता का कांड याद है, बहराइच में याद है, प्रदेश में हर जिले में हर एक आपको ऐसा उदाहरण मिल जाएगा कि पुलिस कहती कुछ है, करती कुछ है, हकीकत कुछ और होता है। उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इसी की आवाज समाजवादी पार्टी ने उठाई थी। उसी ने डेलीगेशन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा डेलीगेशन निर्धारित किया गया था, वो उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था। ऐसा प्रशासन क्या छुपाना चाह रहा था? आपने उनको हॉस्पिटल से जबरदस्ती डिस्चार्ज करा दिया, उनको आपने वहां से गायब कर दिया। ये क्या आप करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? किधर जा रहे हो? क्या सोच है? अरे भाई, किसी की लड़की गई है, उसके परिवार में क्षति हुई है, आप उसी के साथ खेल रहे हो। उसकी 16 साल की बच्ची के साथ ये नहीं तो आपके डेलीगेशन को नहीं जाने दिया तो इसका मतलब ये है कि भ्रामक खबरें फैलाई जाएंगी। कौन भ्रामक खबरें फैला रहा है? अभी तो शासन प्रशासन वहां किसी को जाने नहीं दे रहा, उसने परिवार को बंधक बना रखा है। तो विवेक जी, आप तो नहीं, सुभाष जी, तो आप तो अपने घर पे बैठकर ये बात कह रहे हैं ना कि उसका रेप हुआ है, चीजें नहीं हो पा रही हैं, तमाम चीजें तो कही जा रही हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब प्रशासन, एक सेकेंड सुभाष जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जब प्रशासन इस बात को कह रहा है, सुभाष जी मेरी बात नहीं सुनने से सच नहीं बदलेगा, मेरी बात सुनिए। प्रशासन साफ तौर पर यह कह रहा है कि किसी तरीके की रेप की पुष्टि नहीं हुई है, तो ट्विटर पर यह कहना कि पीड़ित दलित आदिवासी लड़कियों के साथ न्याय हो रहा है, उसका रेप हुआ है, उसके बाद हत्या की गई है, जब प्रशासन जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात को कह रही है, तो विपक्ष क्यों यहाँ पर न्यायकर्ता बन रहा है? राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए महज? ये सिर्फ शासन प्रशासन और राजनीतिक लोग रोटियां सेक रहे हैं। हम हर चीज, हम पीड़िता के साथ हैं, उसको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक रोटियां सेकने का काम सिर्फ भाजपा का है, जो लाशों पे और महिलाओं पे रोटियां सीखने का काम करते हैं। हम तो फास्ट ट्रैक गठित करने का काम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं SIT के आप जांच कराइए, दूसरे जिले में जांच कराइए, इस जिले आप उस पीड़ित परिवार को मैं आर्थिक सहायता दीजिए, उस पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराइए। हम तो इसके पक्षधर हैं। राजनीतिक बेटियां कौन सेक रहा है? नहीं, आप मेरी इस बात का जवाब, एक सेकंड सुभाष जी, मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ, रेप हुआ या नहीं हुआ इस बात की पुष्टि कैसे होती है, मुझे बताइए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बार हुआ है, परिवार संतुष्ट नहीं है, आप उसको दोबारा करवा दीजिए। स्लाइड बना के रखी गई होगी, प्रिजर्व की गई होगी, उसके आधार पे आप दूसरी चीजें करवाइए। आप जांच कराइए ना। जांच को चैलेंज किया जा रहा है, जो दस्तावेज जांच हुई है उससे संतुष्ट लोग नहीं है, तो उसकी जांच करा दीजिए। विवेक जी जवाब दीजिए। में एक पैनल गठित कर दीजिए, उस जांच में पैनल गठित करिए, उस जांच में आप पैनल गठित करके उसमें उसको सहभागिता, उसको आप विवेक जी जवाब दीजिए। उसकी जांच का गठन। ठीक है सुभाष जी रुकिए। देखिए असीम जी, पहली बात तो जिस तरह के तथ्यों का उल्लेख कर, ऐसा कोई इसमें तथ्य नहीं है। पीड़िता के पिता ने भी जो FIR की तहरीर दी उसमें भी कहीं उन्होंने रेप का उल्लेख नहीं किया। ये रेप का चैप्टर समाजवादी पार्टी अलग से जोड़ रही है। इसमें पहली सूचना उन्होंने दी 112 पे, जिस 112 को लाने की अखिलेश जी बार बार क्रेडिट लेने की कोशिश करते कि हम ही लाए 100 नंबर डायल, इन्होंने 112 कर दिया। इतना तो मालूम होगा ना कि उसमें जो चीजें आती वहां रिकॉर्ड हो जाती, उसमें कोई बदल नहीं सकता। ठीक,
उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। तो 112 में जब पीड़िता के पिता ने स्वयं सूचना दी है, कह लीजिए कि हमारी लड़की पुल से कूद गई, अब आत्महत्या को आप FIR भी करवा दिए, चलिए उसमें आ गया कि किसी के दुखी होकर के उसने आत्महत्या कर ली, तो अब उसमें रेप का चैप्टर भी आप ले आ रहे हैं, और उसके बाद पुलिस को कह रहे हैं कि साहब दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराइए। ये कानून व्यवस्था को, कानून के प्रोसेस को आपने क्या समाजवादी पार्टी के कार्यालय का कोई वो बना दिया था, जैसे अखिलेश जी 13 बार टिकट बांटे थे सुल्तानपुर में, बार बार वही प्रोसेस होता रहेगा। ये हाथरस का याद है ना, आपने रात में लड़की को पेट्रोल डाल के पुलिस कर्मियों ने जलाया था, सबका याद है। राजूपाल याद है, नहीं याद है? राजूपाल को आपने कैसे फूका था उनकी अर्थी को? कांड हुए हैं कि जनता भी राजूपाल सिटिंग विधायक को समाजवादी पार्टी की सरकार में हत्या के बाद कैसे फूका गया था, जरा पूछ लीजिए अपने इलाहाबाद के लोगों से। लड़की को रात में 4 बजे पुलिस प्रयागराज में अपने कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिएगा कि राजूपाल विधायक को आप लोगों ने हत्या कराने के बाद कैसे फूका था। राजूपाल सिटिंग विधायक थे इलाहाबाद पश्चिम के, उनकी हत्या कराने के बाद अतरफ से समाजवादी पार्टी की सरकार में उनकी कैसे अंत्येष्टि की गई थी, कैसे फूका गया था, जरा पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं गाजीपुर में के नाम पर सियासत अपने काम पर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं गाजीपुर के नाम पर सियासत काम पर। चर्चा इस मुद्दे पर कर रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक्स पर इस मुद्दे को लेकर पोस्ट किया और उन्होंने कहा है कि आज गाजीपुर की बेटी न्याय मांग रही है और उसको न्याय देने वाला कोई नहीं है। चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? जी मिल रही है। जी आलोक जी, इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? एक और जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि युवती का रेप नहीं हुआ, उसने सुसाइड किया है, हालांकि उसके बावजूद भी प्रशासन ने गिरफ्तारी कर ली है उस युवक की, और विपक्ष जिस तरीके की राजनीति कर रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? ऐसी जी बहुत कम समय बचा है यूपी के चुनाव को लेकर के, तो जब इस तरह की घटनाएं होंगी, और इस तरह की नहीं, जो इससे भी छोटी छोटी जो घटनाएं ये राजनीतिक दल तुल देंगे और इस तरह के माहौल बनाएंगे, फिर उस माहौल में कहीं ना कहीं राजनीतिक रुपया सेकी जाएंगे वोट बैंक हासिल करने के लिए, सिंपैथी जताने के लिए। तो ये सब तो देखिए अब अभी शुरुआत हुई है, 2027 से पहले ये सब चीजें होंगी, लेकिन मेन मुद्दे होते हैं कि आपका क्या मकसद बिल्कुल सही है, आप क्या उसको न्याय के लिए बात कर रहे, चाहे सरकार हो चाहे जो भी सामाजिक संगठन हो। मुझे लगता है कि उस जिस पीड़िता है उस पीड़िता से पहले बात करनी चाहिए, उसका जो बयान हो उसके आधार पे काम होना चाहिए, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो, चाहे प्रशासन। अगर वो संतुष्ट नहीं है, अगर वो परिवार संतुष्ट है तो मुझे लगता है उस मुद्दे पे बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो परिवार संतुष्ट नहीं है जो भी कार्रवाई हुई है, सभी को बोलने का अधिकार है, चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे जो भी सामाजिक संगठन। लेकिन इस तरह की राजनीति करना मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो आदि आबादी के नाम पे या आलोक जी, मुझे देखिए एक समस्या जो है विपक्ष से, देखिए विपक्ष न्याय की मांग कर रहा है, विपक्ष जांच की मांग कर रहा है, मुझे कोई समस्या नहीं है। जाहिर सी बात है, विपक्ष है, महिलाओं के हित में बात कर रहे हैं, मुझे उससे कोई समस्या नहीं। मुझे समस्या तब है जब कहा जाता है कि दलित, पिछड़ी, आदिवासी, गरीब महिला के साथ अन्याय हो रहा है। क्या यही
ब्राह्मण महिला के साथ होगा या सवर्ण महिलाओं के साथ होगा तो क्या विपक्ष को ये चलेगा? इस तरीके की जाति धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, इसको कैसे समझ रहे हैं? आलोक जी, आपका वीडियो ऑफ है, पहले तो उसे ऑन करिए। ठीक है विवेक जी, एक सेकंड में आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले आलोक त्रिपाठी जी को सुन लेते हैं। आलोक जी। जी जी, देखिए ये मुझे लगता है विपक्ष की जो बात है दलित और मामला ये हो ही नहीं सकता। मामला तो जो एक बच्ची के साथ है, एक महिला के साथ है, हम वो बात करें। अगर वो किसी जाति की है, किसी धर्म की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने कहा ना कि दो गाँव है और राजनीतिक लोग हैं, वो अपना कैसे वोट बैंक, कैसे उस पक्ष को जोड़ना है, कैसे अपने साथ, वो सबसे बड़ा मकसद है उन होता है राजनीतिक दलों का। और यही कारण है कि वो उसमें ये नहीं देखते कि वो पीड़िता है, वो देखते हैं कि वो किस जाति की है, किस धर्म की है, वोट प्रभावित होगा, उससे कितना इस पार्टी को फायदा होगा, उनका लक्ष्य वो होता है। तो मुझे लगता है कि वो न्याय से ज्यादा कहीं ना कहीं वो अपना हित देखते हैं और इसीलिए उस मुद्दे को ज्यादा हवा देते हैं, जिस मुद्दे से उनको लगता है कि उनका वोट बैंक मजबूत होगा, वो समाज उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेगा, लगेगा सुभाष जी समाज के माध्यम जवाब दीजिए, उसके बाद विवेक जी मैं आपके पास आती हूँ। सुभाष जी। कानपुर में एक माँ और बेटी बुलडोजर से छपरा ढहा दिया गया था, आग लग के मर गई थी, वो ब्राह्मण परिवार था। समाजवादी पार्टी हर पीड़ित व्यक्ति की आवाज उठाने का काम करता है। और जो ये अभी आपका प्रकरण चल रहा है, ये नाबालिग लड़की थी, इसमें महिला आयोग, बाल आयोग की एंट्री क्यों नहीं हो रही है? भाई आप जो है महिला आयोग, बाल आयोग को भी इसमें आप रखिए, उसके साथ ले जाकर आप उसकी जांच कराइए। हम तो जांच, निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ अन्याय हुआ उसको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है विवेक जी, गठित कर देंगे। ठीक विवेक जी, सब कुछ आप ही कर देंगे। अभी तक वो नाबालिग लड़की थी, अभी तक महिला आयोग, बाल आयोग की को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया इस जांच में? आप भाई, आप सरकार शासन सत्ता में आप जो चाहेंगे वही होगा। संविधान को नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे, किसी से सिर्फ जो आपके हिसाब से सही है वही ठीक हो गया। विवेक जी जवाब दीजिए। यशी जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मृत लड़की की पिता ने स्वयं 112 पे डायल करके सूचना दी कि मेरी लड़की ने पुल से कूद के आत्महत्या कर ली। पहली बात तो ये आ गया कि आत्महत्या की। दूसरी बात, जब उसने FIR दिया तो उसमें भी, उसमें FIR की कॉपी में कहीं कोई रेप का जिक्र नहीं है। ठीक, उसने जिसको नामजद किया उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आगे काम कानून का है। जो हमारे समाजवादी मित्र यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन्हीं के शासन काल में मुख्यमंत्री आवास के बगल में गायत्री प्रजापति, इनके मंत्री, ब्राह्मण महिला के साथ बलात्कार करते रहे, उसकी गिरफ्तारी तब तक नहीं हुई, उसकी गिरफ्तारी तब तक। अरे भाई सुन लो, बिचली नाराज ना हो, सुन लो। अब आप भाग रहे हो, अब आप चर्चा जवाब भी सुनना चाहते, अब आप विचलित हो गए, अब आप विचलित हो गए, अब जवाब भी सुनना चाहते हो ना आप, जवाब नहीं सुनना, आप शोर करके जवाब को दबाना चाहते हैं। ऐसी जी, गायत्री प्रजापति तब तक गिरफ्तार नहीं हुए जब तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं बन गई। अखिलेश यादव उनको उसी चुनाव में टिकट देके प्रचार भी करने भी गए थे। ये बहन बेटियों की किस मुंह से बात करते हैं? ये सारे बलात्कारी इनके पार्टी में हैं। ये हमें कुलदीप सिंह का नाम दिला रहे हैं, भूल गए कि कुलदीप सिंह इनकी पार्टी से ही हमारे यहाँ आए थे। ये भूल जाते हैं कि इनकी भी यूनिवर्सिटी में वो छात्र रहे हैं। आपके आरोप प्रत्यारोप में जरा ध्यान दिया करिए कि चलिए ठीक है, वक्त की कमी है और इस मामले में किस तरीके से प्रशासन काम करता है ये देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं गाजीपुर के मामले को लेकर, जहां पर सियासत बहुत तेजी से हो रही है। विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।